के माथे से कलंक तो 6 दिसंबर 92 को हट गया था, लेकिन वहाँ जो कहते हैं ना कि मस्तक सूना हो टीका ना लगा हो, तो जैसे विधवा की तरह दिखता है। प्रभु श्री राम सबके हैं, आदर्श हैं, महान हैं और दुनिया में अखंड भारत भ्रमण करके आया हूँ। 6 देशों में सब जगह हर धर्म के लोग प्रभु श्री राम के उत्सव में जो चाहे वहीं से आनंदित हो रहा है। कि भारत में जो मुस्लिम कन्वर्ट होकर हैं उन मुस्लिमों के लिए ये इशारा कैसे प्रसाद मौर्य का था कि हिंदू इसलिए उत्सव मनाए कि उनके भगवान आ रहे हैं, और मुसलमानों को इसलिए उत्सव मनाना चाहिए कि उनके पूर्वज आ रहे हैं। पाँच सौ सालों के बाद लंबे संघर्ष के बाद मेरे जैसे राम भक्त नहीं, मेरे जैसे कोटि कोटि राम भक्तों की बहुत खुशी, गौरव, और देश के माथे से कलंक तो 6 दिसंबर 92 को हट गया था, लेकिन वहाँ जो कहते हैं ना कि मस्तक सूना हो टीका ना लगा हो, तो जैसे विधवा की तरह दिखता है ना, तो वैसे रामलला का मंदिर नहीं बना था, तो ऐसे लग रहा था कि रामलला का मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से बना, गर्व की बात। आलोचना अतिथि हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से भाई साहब भगवान का क्या कहेंगे? सैकड़ों साल का संघर्ष और लाखों लोगों की कुर्बानियां, उसके बाद इस समय 22 जनवरी को प्रभु श्री राम भव्य मंदिर निर्माण हो चुका है। इसके लिए राज्य सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुभकामना, शुभाशीष। उनके विशेष ध्यान, निष्ठा, भक्ति के कारण भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, और सारा सनातन संसार, भारतवर्ष और दुनिया में रहने वाले प्रभु 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम विराजमान हो जाएंगे। दुनिया में एक नया खुशी और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू उत्सव मनवाएं, भगवान राम आ रहे हैं, लेकिन साथ ही ये कहा कि मुस्लिम भी है उत्सव मनाएं क्योंकि मुस्लिम आ रहे हैं। क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम सबके हैं, आदर्श हैं, महान हैं और दुनिया में अखंड भारत भ्रमण करके आया हूँ। 6 देशों में सब जगह हर धर्म के लोग प्रभु श्री राम के उत्सव में जो चाहे वहीं से आनंदित हो रहा है। सबको निष्ठा है, सबको ये मनाना चाहिए। अच्छा, मैं इससे भी बात करूँगा। अभी जैसे बात हो रही है अयोध्या नगरी प्रभु राम की बात हो, संगम नगरी की बात हो, यहाँ पे बात हो, संगम नगरी, क्या कहेंगे? कितना महत्व है? नहीं, यहाँ का महत्व अपनी जगह है और अयोध्या जी का महत्व अपनी जगह है। यहाँ के बारे में क्या आप जानना चाह रहे हैं? क्या कहेंगे? जब वनवास गए थे, जब लौट गए तो अद्वितीय है। अच्छा, काफी अद्वितीय है प्रयागराज का भी हम और भी लोगों से बात कर रहे हैं। सर, जिस तरह से बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या निकाला जाए, वजह क्या? देखिए, जैसा मुझे लगा केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ जिस स्थान पे हम लोग आए प्रयागराज, यहाँ से फूलपुर से सांसद भी रहे हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ये एंगल अब आगे बढ़ाया है कि प्रभु श्री राम के मंदिर का जो भव्य उद्घाटन हो रहा है, इसके बाद संभवतः भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को इस रूप में मैसेज देना चाहेगी ये राम का देश है, ये राम की राजधानी है अयोध्या, धार्मिक राजधानी विश्व की, और उनका मानना है कि भारत में जो मुस्लिम कन्वर्ट होकर मुसलमान हैं उन मुस्लिमों के लिए ये इशारा केशव प्रसाद मौर्य का था कि हिंदू इसलिए उत्सव मनाए कि उनके भगवान आ रहे हैं, और मुसलमानों को इसलिए उत्सव मनाना चाहिए कि उनके पूर्वज आ रहे हैं। 500 साल बाद उनके पूर्वज का भव्य मंदिर बन रहा है और उसमें। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, जो कांग्रेसों पे गोली चलाने वाले पार्टी के मुखिया भी अब राम के अस्वीकार कर रहे हैं और राम के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे भी कांग्रेस को भी कहा जा सकता है जो राम के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं करते थे, नकारते थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत देश में, हिंदुस्तान में राम परम आराध्य के रूप में हमेशा माने जाते थे आम जनमानस के द्वारा, और जन जन में राम की आराधना होती थी और राम में लोगों की बड़ी आस्था
हमेशा से रही है। तो बहुसंख्य समाज जो है वो क्योंकि राम को मानने वाला है, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाला है, तो ऐसे में दल कोई भी हो, दल को अपनी सीमा तोड़कर यदि उस बहुसंख्य समाज का समर्थन चाहिए होगा तो उन्हें भी राम राम करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है 4 सितंबर पर गोली चलाने वाली जो पार्टी थी या उसके जो समय था, जो परिस्थितियां थीं, वो गुजर चुकी हैं। वो लोग भी अब राजनीति में, उस पार्टी की राजनीति में भी अगुवा नहीं है। तो मुझे लगता है समय के साथ चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं और लोगों के मन भी परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि बहुसंख्यक समाज अगर राममय है तो दलों को भी राममय होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात की कि वो समय दौर अलग था, वो दौर अलग था, लेकिन अब समय के अनुसार जो बहुसंख्यक जिसको मान रहे हैं, जो सनातनी हैं, अब उन पार्टियों को भी इस दौर को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि पूरा देश कहें या उत्तर प्रदेश कहें या सनातनियों को मानने वाले कहें, उनके लिए अब पूरा माहौल राममय होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, वार्ता 24 न्यूज, लखनऊ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।